नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान सम्मान निधि योजना 2026 की 22वीं किस्त और अन्य किस्तों की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसान भाइयों, आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले की जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है किसान भाइयों। केंद्र सरकार की तरफ से 22वीं किस्त का पैसा कब जारी किया जाएगा, इसको लेकर आज सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि जो किस्त आती है वो हमेशा फरवरी महीने में ही जारी होती है। 2023 में, 24 में और 25 में 3 सालों तक लगातार फरवरी महीने में ही जो किस्तें थी वो जारी हुई थी। लेकिन 2026 की जो 22वीं किस्त आनी थी वो फरवरी महीने में जारी नहीं हो पाई। अब मार्च महीने के अंदर कौन सी तारीख तक ये पैसा आएगा, इसको लेकर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। जो तारीख है वो आखिरकार घोषित हो चुकी है। पीएम मोदी एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये पैसा जारी करेंगे। तो कहां से ये पैसा जारी होगा, कब जारी होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम प्रदान करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिएगा। इसके साथ ही 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये पैसा जारी कर दिया गया है। ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब पूरे देश में एक साथ पैसा जारी करने की बजाय राज्य अनुसार पैसा दिया जा रहा है। जब 21वीं किस्त जारी हुई थी उस टाइम भी 4 राज्यों को पहले पैसा दिया गया था और अब 22वीं किस्त के समय भी 5 राज्यों को पहले पैसा जारी कर दिया गया। हालांकि आज होली के साथ जो है बैंकों की छुट्टी है तो किसान भाई पैसा निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन कल से आप जो है अपना पैसा निकाल सकते हैं। 5 राज्यों के अंदर किसानों के खाते में जो पैसा है वो पीएम मोदी सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर देश भर के किसानों में उत्सुकता बढ़ गई है। संभावना जताई जा रही है कि मार्च 2026 में कब आपको पैसा मिलेगा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बड़ी अपडेट आ चुकी है, वो आपको बताएंगे। 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके साथ ही महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार, इन राज्यों में किसान भाइयों को 2000 की बजाय 4000 रुपये तक दिए जाएंगे। यानी आपको 22वीं किस्त में जो पैसा है वो बढ़ाकर दिया जाएगा। यहाँ पर 2000 से लेकर के 3000 और 4000 रुपये तक आपको दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से पैसा देंगी। अब बिहार के अंदर भी नई सरकार बनने के बाद 9000 रुपये प्रतिवर्ष मिलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार राजस्थान में पहले से ही दिया जा रहा था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दिल्ली, जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पर ये सरकारें जो है वो पैसा बढ़ाकर दे रही है। तो अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को राहत मिल सके। 5 राज्यों में आज पैसा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जारी कर दिया है। हालांकि पैसा किसान भाइयों को बैंकों में कल से ही मिलना शुरू होगा। इसके साथ ही बाकी राज्यों को पैसा 10 मार्च तक पीएम मोदी के द्वारा एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जारी किया जाएगा। तकरीबन 50 लाख किसानों का पैसा रोक दिया गया है। तो कहीं आपका नाम भी तो उस लिस्ट में शामिल नहीं है, आप अपना नाम चेक करें ताकि आपका नाम जो है उस लिस्ट में है या नहीं ये पता चल सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर देश भर के किसानों में उत्सुकता बढ़ गई है। संभावना जताई जा रही है कि मार्च 2026 में लाभार्थियों के बैंक खातों में 2000 रुपये की अगली किस्त जो है वो अब ट्रांसफ़र की जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से 50 लाख से ज़्यादा किसानों का पैसा रोका गया और इसके कई कारण हैं। पहला, जिन किसानों को पति पत्नी दोनों को पैसा मिल रहा था उनका पैसा रोका गया है, या ऐसे किसान साथी जिन्होंने अपना KYC अब तक नहीं करवाया था, या फार्मर आईडी भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो जिन्होंने फार्मर आईडी, KYC या भू सत्यापन वगैरह का काम नहीं करवाया था उन किसानों का जो पैसा है वो रोका गया है। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, आपका पैसा जो है वो आपके खाते में बेहद जल्द जारी हो जाएगा। अगर आपका नाम पीएम किसान की लाभार्थी सूची में दर्ज है तभी 22वीं किस्त आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। नाम जांचने की प्रक्रिया बेहद सरल है। सबसे पहले pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाएं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में आएगा तभी आपको पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। क्रोम ब्राउज़र में आपको जाना है pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर। होम पेज पर दिए गए फार्मर कॉर्नर सेक्शन में आपको जाना है। यहाँ पर बेनिफिशियरी लिस्ट विकल्प आपको मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद राज्य, जिला, तहसील और गांव की जानकारी आपको भरनी है कि आपका कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है, कौन सा तहसील है, कौन सा गांव है। फिर गेट रिपोर्ट बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके गांव की पूरी लाभार्थी सूची आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। यदि सूची में आपका नाम मौजूद है तो आपको किस्त मिलेगी और नाम नहीं होने पर आपका पैसा रोक दिया गया है। तो इस प्रकार आप अपना पैसा जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपना KYC, भू सत्यापन या फार्मर आईडी वगैरह नहीं बनवाया है तो जल्दी बनवा लें ताकि आपके खाते में 22वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो सके।
योजना के तहत ई-केवाईसी कराना जरूरी है। बिना जिन किसानों की ई-केवाईसी लंबित है उनकी किस्त अटक सकती है या नाम सूची से हट सकता है। ई-केवाईसी कराने के 2 तरीके हैं, पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी आधारित सत्यापन करवाना या नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर के बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना। तो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से नहीं कर पाते हैं तो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ पर ई-मित्र वगैरह की जो दुकानें होती है गाँव के अंदर, लगभग हर गाँव में आपको ये मिल जाती है, तो वहाँ पर जाकर के आप अपना बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी का जो काम है वो करवा सकते हैं। पीएम किसान की पिछली किस्त कब आई थी? 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी। योजना के नियमों के अनुसार हर 4 महीने में 2,000 रुपये की राशि जो है वो दी जाती है। इस क्रम में अगली किस्त मार्च 2026 में आना तय माना जा रहा है, यानी इसी महीने में आपका पैसा मिलेगा। लेकिन पैसा कब तक मिलेगा ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 10 मार्च तक पैसा आने की पूरी संभावना है। 1 साल में 3 किस्तें सरकार की तरफ से दी जाती है, जबकि कुछ राज्यों के अंदर अपनी तरफ से भी पैसा दिया जाता है। जैसे कि राजस्थान में प्रतिवर्ष किसानों को 10,000 रुपये मिलते हैं, 6,000 रुपये केंद्र सरकार के और 4,000 रुपये राजस्थान सरकार के। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में 12,000 रुपये मिलते हैं, 6 केंद्र के 6 राज्य के। दिल्ली में भी 12,000 रुपये तक दिए जाते हैं। अब बिहार राज्य के अंदर 9,000 रुपये दिए जाएंगे, 6,000 रुपये केंद्र सरकार के और 3,000 रुपये राज्य सरकार के। तो इस हिसाब से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर किसान भाइयों को अपनी तरफ से जो पैसा है वो यहाँ पर जारी करती है। यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। वर्तमान में 9 करोड़ से अधिक किसान परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे खाद, बीज, कृषि उपकरण खरीद सकें और खेती में निवेश को बढ़ा सकें। इसके साथ ही परिवार की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में भी ये मददगार साबित होती है। कौन पात्र है, कौन नहीं? इस योजना के तहत भूमिधारक किसान परिवार पात्र माने जाते हैं। परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल किए जाते हैं। कंपनी या संस्था के नाम पर अगर ज़मीन है तो वो अपात्र नहीं होंगे। पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, सरपंच, महापौर या जिला पंचायत अध्यक्ष, सरकारी कर्मचारी, 10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले कर्मचारी, आयकर दाता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे पेशेवर लोग भी इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सहायता वास्तविक ज़रूरतमंद किसानों तक पहुंच सके। किसानों के लिए ज़रूरी सलाह: सबसे पहले लाभार्थी सूची में नाम जांचें, ई-केवाईसी तुरंत पूरा करें, बैंक खाते को आधार से लिंक कराएं। किसी समस्या की स्थिति में नज़दीकी सीएससी सेंटर या कृषि विभाग से संपर्क करें। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, तभी आपके खाते में जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो पाएगा किसान भाइयों। तो आपका नाम अगर लाभार्थी सूची में शामिल है तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो मोदी सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल नहीं है तो आपको थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।